नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज डेवलपमेंट के बारे में। जो जरूरी चीजें हैं वो आज हम जानेंगे यहाँ पर कि आपको अगर खुद का एक्सचेंज लॉन्च करना है तो आपको कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे 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 आप एक्सचेंज में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज, अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमारे भारत सरकार के कुछ ना कुछ नीति नियम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। राइट, तो उस नीति नियम के बारे में बात करें तो केवाईसी एंड एएमएल के रेगुलेशन में आपको लाना पड़ेगा। केवाईसी मींस नो योर कस्टमर एंड एएमएल मींस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जो आपका रेगुलेशन होगा वो होगा। वो क्या यूज होता है, तो वो जो है ना, वो आपके कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए और कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें सरकार ने बनाई गई है। किससे प्रोटेक्ट करना है? फाइनेंशियल क्राइम हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या फिर कोई भी तरह के फाइनेंशियल स्कैम्स हो गए, तो उससे आप उससे आपके कंपनी को और आपके कस्टमर्स को बचाने के लिए ये चीजों का रेगुलेशन जो है ना वो हमें फॉलो करना है। ये हमारे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में आता है। उसके बाद आपको FIU में आपको रजिस्टर करना है। FIU मींस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें क्या होता है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है इसके अंदर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपका जो भी प्रोजेक्ट है, मींस आपका जो क्रिप्टो एक्सचेंज डेवलपमेंट है, उसका पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल आपको वहां पे सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद इसका एक पूरा वर्क फ्लो कैसे होगा आपका एक्सचेंज का, वो आपको पूरा का पूरा डिजाइन करना पड़ता है। उसका पूरा एक फॉर्मेट आपको रेडी करना पड़ता है। उसके बाद ये सब चीजें होने के बाद जो है आपका रिपोर्टिंग होता है। आपको रेगुलर रिपोर्टिंग करना है। जो भी आपको ऑफिसर आपको जो अलॉट किए जाते हैं उनको आपको रिपोर्टिंग करना रहेगा। ओके, आपको एक ऑफिसर आपको अलॉट किया जाएगा सरकार के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू ऑफ द ओनर। अगर आप FIU में रजिस्टर करते हो तो जो ओनर होते हैं, एक्सचेंज के ओनर, जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, उनका इंटरव्यू भी आपका आपका इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है FIU के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके लिए लीगल टर्म्स में जो है ये आपको जो है ना नॉर्मली जो वकील होते हैं जो ये सब चीजें कर रहे हो तो वो आपको हायर करना पड़ेगा। अगर आपके पास वो वकील नहीं है तो हम आपको उसके लिए हेल्प कर सकते हैं या FIU में रजिस्टर करने करने के लिए। उसके बाद ये होने के बाद जब आपका एक्सचेंज रेडी हो जाएगा, जब आपका एक्सचेंज कंप्लीटली बन जाएगा, तो उसके अंदर जो है ये कंसेप्ट है लिक्विडिटी का जो आपको रखना पड़ता है। ये क्या यूज होता है, ये जो ट्रेड करेंगे, जो भी आपके एक्सचेंज पे आकर के जितने भी लोग ट्रेड करने वाले हैं उनका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। मींस अगर किसी ने बाइनेंस BNB में अपना ट्रेड किया, जो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में वो ट्रेड करते हैं और जो अर्न करते हैं, तो दैट मीन्स दैट ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। अब आप सोचोगे लिक्विडिटी कितनी रखनी पड़ती है, तो वो ऑब्वियस बात है कि इनिशियल स्टेज पे अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो हम आप ये बाइनेंस का एक्सचेंज भी हम है ना आपके लिए इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर, जिससे क्या है कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता रहेगा। आपके कस्टमर के जितने भी ट्रेड्स है वो सभी के सभी ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे और उससे क्या होगा कि आपके कस्टमर्स के ट्रस्ट आपके एक्सचेंज के लिए बढ़ते जाएंगे। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, लिक्विडिटी का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद क्या क्या फीचर्स होंगे, जो आपका एक्सचेंज होगा उसमें क्या क्या फीचर्स आप दे सकते हो, तो ये मल्टीपल फीचर्स है। जैसे कि ये स्पॉट ट्रेडिंग हो गया, वो आप रखवा सकते हैं। फिर मार्जिन ट्रेडिंग आप रखवा सकते हैं उसके अंदर। फ्यूचर ट्रेडिंग रखवा सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग है, कॉपी ट्रेडिंग है, वो आप रखवा सकते हो। उसका वॉलेट हो सकता है, P2P हो सकता है, स्टेकिंग प्रोग्राम रखवा सकते हैं, रोबोट्स आप बिल्डअप करवा सकते हो, और इस तरह के मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो है वो आप आपके ट्रेडिंग में करवा सकते हैं। जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, टाइम टू टाइम इन सब चीजों को धीरे धीरे आप आपके एक्सचेंज में इंक्लूड करवा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका एक्सचेंज धीरे 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 जो है ना आपका एक्सचेंज अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। आफ्टर दैट, अगर आपको ये डाउट है
कि ये सब चीजें कैसे हो सकती है, क्या प्रोसीजर किया जाए, राइट। तो इसको लीगलाइज कैसे करना है, लीगल वे में कैसे करना है। जैसे कि वजीर एक्स के आपने अभी स्कैम सुने होंगे। वजीर एक्स के अंदर से बहुत सारे मतलब 2000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए गायब हो चुके हैं। आप समझ सकते हो ये चीजें। तो उसके अंदर क्या वो क्या लीगलाइज नहीं था। तो दोस्तों आप अगर 2018-19 का डेटा निकालेंगे या उसके पहले का डेटा निकालेंगे वजीर एक्स का, तो सरकार ने उनपे बहुत बड़ा फाइन भी मारा हुआ था, बिकॉज वो प्रॉपर रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहे थे। तो इसी वजह से हमें अब एफआईयू में रजिस्टर करके कैसे इस चीजों को लीगलाइज की जाए, हम आपको उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैंने एक्सचेंज लॉन्च कर दिया, फिर उसके बाद उसको मार्केट में कैसे लाया जाए, तो आपको अगर मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए तो उसको मार्केटिंग कैसे करना है वो भी हम आपको समझा सकते हैं। कैसे कैसे क्या आप कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट अपने साइड से रहेगा, क्योंकि आपका एक्सचेंज जो हम बिल्डअप करेंगे तो उसका पूरा टेक्निकल सपोर्ट जो है, टाइम टाइम अपडेशन जो होगा वो आप हमसे करवा सकते हैं। आपको हमारे यहाँ से टेक्निकल सपोर्ट रहेगा आपके एक्सचेंज के लिए। एंड इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करें टोटली एक्सचेंज के रिलेटेड, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे इस दिए गए नंबर पे। जिससे क्या होगा, आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए हमको मिलने का। हम आपको 1 to 1 आपको गाइड करेंगे कैसे एक्सचेंज बिल्डअप किया जाता है, कैसे एक्सचेंज में आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे एक्सचेंज को आप एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो। फिर अब और उसके बाद हम आपको एक फ्री डेमो भी है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसा आपका एक्सचेंज बनेगा, तो कैसा लुक एंड फील होगा, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमसे आप मिलने के लिए भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।